हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज एक मैं वीडियो करने वाली हूँ जो कि बहुत रिक्वेस्टेड थी एंड बहुत लोग मुझसे पूछते थे। सो जैसे कि आप टाइटल में देख रहे हैं, आई एम गोना टेल यू टुडे कि हाउ यू कैन चूज़ योर परफेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन ऑनलाइन। जी हाँ, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, फाउंडेशन जैसी चीज़ ना हम अगर इन पर्सन में परचेज़ करते हैं, लाइक स्टोर पे जाके परचेज़ करते हैं, वी कैन ऑलवेज स्वॉच। यहाँ पे लोग स्वॉच कर सकते हैं ईजीली। आइडली यहीं पे करना चाहिए, हाथ पे नहीं करना चाहिए। बट जैसा कि अब माहौल हो चुका है, वी आर मोस्टली ऑर्डरिंग ऑनलाइन, बट हमें यही रहता है कि पता नहीं शेड हम पर जाएगा नहीं जाएगा, मैच करेगा नहीं करेगा। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे परचेज़ करें कि आपको आपका परफेक्ट शेड मिल जाए। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको 100% श्योर शॉट आपके फाउंडेशन शेड ऑनलाइन परचेज़ करना आ जाएगा आपको, लाइक एग्जैक्टली हर बार आपको एग्जैक्ट शेड मिलेगा, बट द चांसेस ऑफ गेटिंग योर शेड विल इंक्रीज सो मच। लाइक मैं ये कहूँगी कि अगर आप इस वीडियो में दी गई चीज़ें सभी फॉलो करेंगे तो 90% आपको आपका फाउंडेशन शेड ऑनलाइन चूज़ करने में सक्सेस मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑल दोज पॉइंट्स जो कि आपने कंसिडर करने हैं बिफोर बाइंग एनी फाउंडेशन ऑनलाइन। सो सबसे पहले आई वुड से कि आपको आपका शेड रेंज पता होना चाहिए कि आप कौन से शेड रेंज में आते हैं। सो नॉर्मली जब आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको बेसिकली 4 तरह की डिफरेंट शेड रेंजेस मिलेंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका शेड कौन से रेंज में लाई करता है। जो रेंजेस हैं वो है फेयर, लाइट, मीडियम एंड डार्क। सो आई कम अंडर मीडियम। आप मेरा स्किन टोन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, लाइट भी नहीं है मेरा, तो मीडियम में आता है, और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है। सो मैं बहुत ज़्यादा डस्की कलर्स में भी नहीं आती, बेसिकली वीटिश कलर में आती हूँ। सो इनमें आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से शेड रेंज में लाई करते हैं, बिकॉज वेन एवर यू विल ऑर्डर ऑनलाइन, तो आप जब नायका जैसी साइट खोलेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि मीडियम रेंजेस के लिए ये वाली फाउंडेशन है, डार्क रेंज के लिए ये वाली फाउंडेशन है, एंड लाइट एंड फेयर के लिए ये वाली फाउंडेशन है। मान लीजिए एक फाउंडेशन के अगर 14 शेड्स हैं तो डेफिनेटली मीडियम में हार्डली 3 से 4 ही लाइक करेंगे। तो आपका जो कंसंट्रेशन है उन चारों में हो जाएगा कि इन 4 में से अब मुझे कौन सी लेनी है। सो ये आपका थोड़ा सा जो रेंज है वो कट डाउन करने में हेल्प करेगा। अगर आपको आपकी स्किन शेड की रेंज पता हो तो वो बहुत इजी है, जो देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सी रेंज में है, फेयर, लाइट, मीडियम और डार्क। सो बहुत बेसिक है, हम सबको पता है हम कहाँ लाई करते हैं, हमारी स्किन टोन कौन सी रेंज में लाई करती है। सो जो सेकेंड चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ योर अंडरटोन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अंडरटोन हमारी 3 तरह की होती है, वार्म अंडरटोन, या फिर आप उसे येलो अंडरटोन भी बोल सकते हैं, कूल अंडरटोन, आप उसे पिंक अंडरटोन भी बोल सकते हैं, एंड द थर्ड इज़ न्यूट्रल अंडरटोन, जिसमें कि दोनों वार्म एंड कूल का मिक्सचर होता है। इट्स लाइक अ न्यूट्रल अंडरटोन। सो आई एम न्यूट्रल अंडरटोन। आई यूज्ड टू बी वार्म अंडरटोन पहले, बट विद टाइम अब मुझे न्यूट्रल अंडरटोन्स की भी फाउंडेशन बहुत अच्छी सूट करने लग गई हैं। एंड अंडरटोन पता कैसे करना है, मैंने अपनी पिछली वीडियो जो हाउ टू चूज़ फाउंडेशन शेड उसमें भी बताया है कि अगर आपको, आप यहाँ पे वेन्स देखेंगे अपनी, तो अगर आपको ग्रीन वेन्स दिख रही हैं दैट मीन्स आप वार्म अंडरटोन के हैं, येलो अंडरटोन के हैं। अगर आपको ब्लूइश पर्पलिश वेन्स दिख रही हैं अपने यहाँ पे, तो दैट मीन्स आप पिंक अंडरटोन के हैं या कि कूल अंडरटोन के हैं। और अगर आपको दोनों ही तरह की वेन्स दिख रही हैं, ब्लूइश भी है, कहीं कहीं पर्पल भी है, कहीं कहीं ग्रीन भी है, दैट मीन्स यूर न्यूट्रल। तो आपको न्यूट्रल अंडरटोन पे स्टिक करना है। और बेसिकली अगर आप न्यूट्रल अंडरटोन है तो आप स्लाइटली वार्म या स्लाइटली पिंक अंडरटोन भी अगर फाउंडेशन ले लेते हैं आप पर वो जाएगा। सेकेंड जो चीज़ है कि आप कि अंडरटोन कैसे आपको अच्छा पता चले, जैसे कि आप कोई ज्वेलरी पहनते हैं, आप पे सूट कौन सी ज़्यादा कर रही है, गोल्ड कलर की ज्वेलरी ज़्यादा सूट कर रही है या फिर आपको सिल्वर कलर की ज्वेलरी सूट ज़्यादा कर रही है। तो अगर आपको सिल्वर ज़्यादा सूट कर रही है दैट मीन्स यू आर कूल अंडरटोन, योर स्किन टोन इज़ कूल अंडरटोन। अगर आपको गोल्ड कलर की ज्वेलरी सूट कर रही है ज़्यादा, दैट मीन्स आप वार्म अंडरटोन के हैं। बट अगर आपको दोनों ही अच्छे से सूट कर रही हैं, लाइक आई एम न्यूट्रल, तो अभी मैंने सिल्वर डाला है, इट इज़ गोइंग विद मी, अगर मैं गोल्डन भी डालती तो वो जाता। तो अगर आपको दोनों ही अच्छी से सूट कर रही हैं तो दैट मीन्स योर न्यूट्रल अंडरटोन। सो ज्वेलरी वाला कॉन्सेप्ट उतना सही नहीं हो सकता हर बार,
बिकॉज यू नो आजकल इतनी तरह तरह की ज्वेलरी आ रही है, सो यू रियली कांट रिलाई ऑन दैट, सो यू रियली नीड टू चेक ऑन योर वेन्स हियर। सो हमें अपनी शेड रेंज पता चल गई है, हमें अपना अंडरटोन पता चल गया है, तो अब फाउंडेशन चूज़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी, अगर आप नायका पे जाएं, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक लॉरियल का फाउंडेशन की। जब आप नायका पे जाएंगे तो आप स्वाइप करते रहेंगे तो आपको एक ये शेड चार्ट सा मिलेगा। ये कई फाउंडेशंस में अवेलेबल है, कई फाउंडेशंस के लिए अवेलेबल नहीं है, बट एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू चूज़ योर फाउंडेशन। इसमें जैसे कि 11 शेड्स हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्लासिफाई किया है स्किन रेंज को 3 तरह में, लाइट, मीडियम, डीप। तो मैं डेफिनेटली मीडियम में लाइक करती हूँ, थोड़ा सा डीप से ऊपर और मीडियम में थोड़ा नीचे ही आऊँगी। सो मेरे को कौन सा सूट करेगा, सो वो मुझे देखना है। सो आई थिंक मेरा अंडरटोन है न्यूट्रल, तो बट मेरे को येलो अंडरटोन भी सूट करता है। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ इसमें कि रेडिएंट सैंड येलो अंडरटोन है, ये डेफिनेटली मुझे जाएगा। गोल्डन सन थोड़ा सा वार्म अंडरटोन है और थोड़ा सा डीप है, तो ये भी मुझे जाएगा। सैंड इज कम्प्लीटली न्यूट्रल अंडरटोन, तो इन तीनों में से ये मेरे तीनों मेरे पे जाएंगे। तो आई थिंक न्यूट्रल अंडरटोन मुझे ज़्यादा सूट करता है, तो मैं सैंड पिकअप करूँगी रैदर देन गोल्डन अंडरटोन वाले। सो सैंड 220 सैंड मीडियम मुझ पे ज़्यादा अच्छा जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन नैरो डाउन योर चॉइसेस ऑफ फाउंडेशन कि आप पे कौन सा जाएगा। ऑल्सो शेड के साथ साथ मुझे लोग पूछते हैं कि फाउंडेशन ही कैसे चूज़ करना है, तो आपने ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि शेड चूज़ करना एक डिफरेंट चीज़ है एंड फाउंडेशन टाइप चूज़ करना एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। फाउंडेशन टाइप इज़ अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप और फाउंडेशन शेड इज़ अकॉर्डिंग टू योर कम्प्लेक्शन। हर फाउंडेशन पे लिखा होता है कि वो कौन सी स्किन टाइप को जाएगा। ऑल स्किन टाइप्स, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली कोई भी हो जाएगी। नॉर्मल टू ऑयली, ऑयली, एक्ने प्रोन और कॉम्बिनेशन स्किन उस वालों के लिए है। इल्यूमिनेटिंग, रेडिएंट फाउंडेशंस जो होती हैं, डूई फिनिश फाउंडेशन, वो बेसिकली ड्राई पे जाती हैं। तो टेक्सचर कि वो किस तरह की स्किन पे काम करेगा इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम चूजिंग द शेड। सो पहले आपने देखना है कि आपकी स्किन कैसी है, ड्राई, कॉम्बिनेशन और ऑयली। और अगर आपने पहले वो देख लिया, आपको पता चल गया आपकी स्किन ड्राई है, तो ड्राई में कौन सी फाउंडेशन जाएगी। मान लीजिए कि हमने नॉर्मल डूई फिनिश फाउंडेशन लेनी है, तो ड्राई की डूई फिनिश फाउंडेशन में हमारी आ जाएगी मेबेलिन फिट मी। तो मेबेलिन फिट मी में अब मुझे अपना शेड सिलेक्ट करना है। तो शेड सिलेक्शन के लिए अगेन मैं देखूंगी लाइट, मीडियम, डार्क में मैं कहाँ पे रिलाई करती हूँ। मीडियम में हूँ तो आपकी रेंज जो है नैरो डाउन और हो जाएगी। फिर आपने अंडरटोन देखना है तो आप अकॉर्डिंगली अपनी रेंज नैरो डाउन कर सकते हैं। सो ये थी कुछ बेसिक बातें। सो अब थोड़ा सा और एडवांस में चलते हैं, जो कि है हमारा 4th पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि यू शुड नो योर फाउंडेशन शेड ऑफ सम यूनिवर्सल ब्रांड, जैसे कि मेबेलिन या फिर जैसे कि मैक, अगर आप हाई एंड की बात करते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया कि मैं नॉर्मली मीडियम रेंज में होती हूँ, बट मेबेलिन की अगर आप फिट में फाउंडेशन में मेरा शेड देखेंगे तो वो डीप में आता है, डीप के स्टार्टिंग में आता है, वो है 310 बेसिकली। सो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो बट आई नो माई मेबेलिन शेड दैट इज़ 310, जो कि उनके डीप के हिसाब से एकदम टॉप पे है, मतलब मीडियम के एकदम एंड में होगा और डीप के एकदम। सो आई समवॉट रिलाई बिटवीन मीडियम एंड डीप इन मेबेलिन रेंज, बट मुझे उसका एग्जैक्ट शेड मुझे पता है, तो उस वजह से मैं अपने दूसरे शेड्स भी आसानी से ढूंढ सकती हूँ दूसरी फाउंडेशंस में। एंड मैक इज़ लाइक आई एम NC 42 होती थी पहले मैं, देन नाउ आई थिंक आई एम बिटवीन 37 to 40 आई थिंक बेस्ट है मेरे लिए। सो मुझे अपने शेड्स पता हैं। सो ये चीज़ें आपको कैसे हेल्प करेंगी, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने हुडा जैसी एक एक्सपेंसिव फाउंडेशन लेनी है, बट आप उसमें मेसअप नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फाउंडेशन, आप इतना पैसा लगा रहे हैं और ऑनलाइन अगर परचेज़ कर रहे हैं गलत शेड आ जाए बहुत दुख होगा, आई अंडरस्टैंड। सो कई फाउंडेशंस अपनी जो नंबर्स हैं वो थोड़े से यूनिवर्सल रखते हैं, जैसे कि हुडा एंड मेबेलिन के नंबर्स आर वेरी सिमिलर, लाइक शेड रेंज उनकी सिमिलर ही दिखेगी आपको। मैंने हुडा में अभी लेटली परचेज़ किया है अमरेटी 310 बिकॉज आई एम मेबेलिन 310 एंड इट मैचेस मी परफेक्टली। अगर मुझे अपना यूनिवर्सल शेड पता है तो ईज़िली मैं ढूंढ सकती हूँ। जैसे कि मैक में आई एम अराउंड 40, तो शुगर में भी मुझे 40 शेड जो कि उनका ब्रीव है उनका भी नंबर 40 है,
वो मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है बिकॉज आई एम मैक 40। सो आपको कुछ यूनिवर्सल शेड्स पता होने चाहिए कि आप पे कौन से सूट करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप दूसरे ब्रांड्स के नंबरिंग देखकर आप वो फाउंडेशंस यूज़ कर सकते हैं बिकॉज द नंबरिंग इज़ सिमिलर। सेम नहीं कहूँगी बट डेफिनेटली दे आर वेरी सिमिलर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट देर इज़ अ साइट जो कि आपको फाउंडेशन शेड बता सकता है, बट अगेन 100% श्योर कुछ भी नहीं होगा। उसमें भी आपको बहुत सी ऑप्शंस मिलेंगी। यू हैव टू सी कि आप पर कौन सा जाएगा। सो वो साइट है foundation.com। इट इज़ एन इंटरनेशनल साइट, तो उसमें आपको इंडियन ब्रांड्स नहीं मिलेंगे लाइक शुगर या फिर मिस क्लेयर या फिर कोई और इंडियन ब्रांड, उस तरह के ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, बट यूनिवर्सल ब्रांड्स है। मान लीजिए आपको आपका मेबलिन मैक का शेड पता है, आपको वहाँ पे उस साइट में आपको हुडा ब्यूटी, आपको फेंटी ब्यूटी, आपको लॉरियल, आपको इस तरह के फाउंडेशन के शेड्स मिल जाएंगे। बट आपको आपका एक यूनिवर्सल शेड पता होना चाहिए। एक से ज़्यादा पता है तो वेल एंड गुड, बिकॉज आप वो सब डालकर उस साइट पे अपना फाउंडेशन शेड देख सकते हैं किसी और ब्रांड में कि कौन सा जाएगा। यू कैन डेफिनेटली ट्राई foundation.com। सो लास्ट पॉइंट है कि आप अपने कलर जैसा, अपने कॉम्प्लेक्शन जैसा कोई क्रिएटर ढूंढ लीजिए और उसे फॉलो कीजिए, एंड आप देख सकते हैं कि वो आपके कॉम्प्लेक्शन के हैं तो वो कौन कौन से शेड्स यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से ब्रांड्स के। सो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं इन्हें फॉलो करती हूँ तो इनका शेड मेरे जैसा है, कॉम्प्लेक्शन मेरे जैसा है, ये शेड इनको जा रहा है तो ये शेड मुझे भी जाएगा। सो बट मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% वो भी आपको सही रहेगा, बिकॉज जब क्रिएटर कोई भी वीडियो बनाता है दे यूज़ लॉट ऑफ लाइटिंग्स, और लाइटिंग्स कैन बी डिसेप्टिव। और जैसे कि नेचुरल लाइट मैं यूज़ कर रही हूँ अभी इस वक्त, तो वो ऊपर नीचे हो सकती है। आर्टिफिशियल लाइट्स भी आपको 100% एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्शन नहीं दिखाएंगी, बट आप बहुत सिमिलर रेंज में पहुंच जाएंगे अपने शेड के, अगर आपको वो अपनी तरह लगते हैं, आप उनका कॉम्प्लेक्शन अपनी तरह लगता है। और अगर आप उनका बताया हुआ शेड्स बाकी सारी पॉइंट्स से अगर आप मैच करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गोना फाइंड योर शेड रियली गुड। सो ये थे कुछ पॉइंट्स हाउ यू कैन फाइंड योर शेड ऑनलाइन ईजीली, एंड डेफिनेटली जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं 90% ऑफ द टाइम आप अपनी फाउंडेशन सही चूज़ करेंगे, बिकॉज आई परचेज फाउंडेशंस ऑनलाइन और वो मोस्टली सही शेड्स की आते हैं, एंड आई परचेज लॉट ऑफ फाउंडेशन। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे बहुत सी फाउंडेशंस के रिव्यूज़ हैं। सो अब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है अपना शेड कैसे चूज़ करना है कि बहुत कम होता है कि मैं गलत होती हूँ। लाइक 10 में से 9 बार मेरा सही शेड यूज़ करती हूँ, 1-2 बार हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए। सो दोज वर सम पॉइंट्स जिससे कि आप इजीली ऑनलाइन शेड परचेज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन शेड अपने लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, ताकि जैसे ही मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप देखना चाहते हैं ये लुक देन इट विल बी कमिंग सून, एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप इट वॉज हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। I will see you guys in my next video. Till then, stay beautiful and stay healthy. Bye bye and stay safe.